बहुत समय पहले की बात है, जब संसार की रचना नहीं हुई थी। चारों ओर केवल अंधकार था। कोई जीवन, कोई समय, कुछ भी नहीं। तभी प्रकट हुए आदिनाथ, स्वयंभू, अनादि और अनंत। इन्हें ही हम आज महादेव, भोलेनाथ, शिव शंकर या शिव बाबा कहते हैं। शिव सृष्टि के पहले योगी, महादेव को आदि योगी और आदि देव कहा जाता है। वे न तो जन्मे थे, न ही उनका कोई अंत है। शिव बाबा की उपस्थिति समय और स्थान से परे है। वे ध्यान की गहराई में लीन रहते हैं, पर्वतों पर निवास करते हैं और संसार के तमाम प्रपंचों से परे हैं। उनका शरीर भस्म से ढका होता है, गले में विषधर नाग, जटाओं में गंगा और माथे पर तीसरा नेत्र। सृष्टि की उत्पत्ति और शिव का योगदान। कहा जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेवों की रचना स्वयं परब्रह्म ने की थी। शिव बाबा ने ही सृष्टि के संतुलन के लिए एक गहरा नियम स्थापित किया। सृजन ब्रह्मा, पालन विष्णु और संहार महेश शिव। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, विष्णु जी पालन करते हैं और शिव बाबा जब समय आता है तो संहार करके नई सृष्टि के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। लेकिन शिव का संहार विनाशकारी नहीं, बल्कि पुनर्जन्म का द्वार खोलने वाला होता है। वे केवल विनाश नहीं करते, वे परिवर्तन लाते हैं। जैसे खेत में पुरानी फसल काटने के बाद नई फसल उगती है, वैसे ही शिव भी संसार को शुद्ध करते हैं। शिव और सती की प्रेम कथा। शिव की पहली पत्नी थी सती। वे दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं। सती ने शिव को पाने के लिए कठोर तप किया और अंततः विवाह हुआ। लेकिन सती के पिता दक्ष शिव को पसंद नहीं करते थे। एक बार दक्ष ने एक यज्ञ कराया और सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन शिव को नहीं बुलाया। सती बिना बुलाए यज्ञ में पहुंच गईं, पर वहां उनके पति शिव का अपमान होते देखा। क्रोध और दुख में उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। जब यह बात शिव को पता चली तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया और दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया। इस घटना ने शिव को गहरे शोक में डुबो दिया। वे हिमालय चले गए और तप में लीन हो गए। सती ने अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया। शिव और पार्वती की कथा। पार्वती राजा हिमावन की पुत्री थीं। उन्होंने भी शिव को पाने के लिए कठोर तप किया। वर्षों की तपस्या के बाद शिव बाबा ने उन्हें स्वीकार किया और दोनों का विवाह हुआ। यह विवाह देवताओं और ऋषियों के लिए भी एक दिव्य उत्सव बना। पार्वती ही महाशक्ति हैं, आदिशक्ति। शिव और शक्ति का मिलन ही सृष्टि की संपूर्णता है। शिव अकेले शव हैं शक्ति के बिना। शक्ति ही उन्हें शिव बनाती है। शिव और गंगा। एक और प्रसिद्ध कथा है शिव और गंगा की। जब भागीरथ ने गंगा को धरती पर लाने की प्रार्थना की तो देवताओं ने चेताया कि गंगा की धारा इतनी तेज है कि पृथ्वी उसे सह नहीं पाएगी। तब शिव बाबा ने अपनी जटाओं में गंगा को रोककर धीरे धीरे पृथ्वी पर छोड़ा। इसी कारण उन्हें गंगाधर भी कहा जाता है। नीलकंठ। समुद्र मंथन की कहानी। जब देवता और असुरों ने समुद्र मंथन किया तब अमृत के साथ साथ विष भी निकला। वह विष इतना प्रचंड था कि पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। तब सभी देवता शिव के पास पहुंचे। शिव बाबा ने वह विष पी लिया और उसे अपने गले में रोक लिया, जिससे उनका गला नीला हो गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाते हैं। शिव का यह बलिदान संसार को बचाने के लिए था। उन्होंने न स्वर्ग की कामना की, न शक्ति की, केवल लोक कल्याण के लिए विष को अपने भीतर समाहित कर लिया। शिव भोले, लेकिन न्यायप्रिय। शिव बाबा को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। कोई भी भक्त, चाहे वह असुर हो या देव, अगर सच्चे मन से पूजा करे तो वे उसे आशीर्वाद देते हैं। रावण और बाणासुर जैसे राक्षसों ने भी शिव की तपस्या की थी और वरदान पाए, लेकिन शिव अन्याय नहीं सहते। जब रावण ने अहंकार में आकर शिव को उठाने की कोशिश की तो उन्होंने उसके घमंड को तोड़ा। जब भी कोई अधर्म करता है, शिव क्रोध में आते हैं और अपने तीसरे नेत्र से संहार करते हैं। शिवरात्रि और भक्तों का प्यार। हर साल शिवरात्रि के दिन भक्त उपवास रखते हैं, मंदिरों में बेलपत्र, जल और दूध चढ़ाते हैं।
यह दिन शिव और पार्वती के मिलन का प्रतीक है। इस दिन शिव की महिमा का गान होता है। नमः शिवाय। शिव एक योगी, एक गृहस्थ, एक सन्यासी। शिव बाबा एक साथ कई रूपों में विराजमान हैं। वे एक महान योगी हैं जिन्होंने कामना को वश में किया। वे आदर्श पति हैं जो पार्वती और अपने बच्चों गणेश और कार्तिकेय से प्रेम करते हैं। वे सन्यासी हैं जो हिमालय में रहते हैं और भिक्षुक के वेश में प्रकट होते हैं। निष्कर्ष, शिव बाबा केवल एक देवता नहीं है, वे एक दर्शन है, एक जीवन शैली है। वे हमें सिखाते हैं कि संसार में रहकर भी वैराग्य कैसे अपनाया जा सकता है। वे विनम्रता, शक्ति, न्याय और करुणा का स्वरूप है। जो भी सच्चे मन से नमः शिवाय का जप करता है, उसका जीवन शिवमय हो जाता है। शिव की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। हर हर महादेव। चाजू।